Good morning student. Today we revise exercise 8.3 class 8th. So first of all the topic is compound interest. तो इंटरेस्ट के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा है, आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। तो अब उससे आगे है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होती है जो आपको पे करनी होती है अगर आप किसी से कोई पैसे बोरो करते हो। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये बोरो किए, तो कुछ टाइम के बाद आप 10,000 रुपये नहीं, उससे कुछ ज़्यादा ही उसको वापस करोगे। तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे हैं वही आपके लिए क्या है, इंटरेस्ट। तो देखो आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं हमारे पास 3 मेन टर्म होती है। पी का मतलब प्रिंसिपल, यानी जो अमाउंट या जो मनी होती है वो पी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट रेट आप उसके लिए आपने बोरो किए पैसे या आपने जो बैंक में जमा करवाए कितने परसेंट रेट से। जैसे अब हम देसी लैंग्वेज में उसको टका बोल देते हैं कि 10% ब्याज या 15% ऐसे। तो आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी परसेंटेज में होती है। उसके बाद टी टाइम, कितने समय के लिए आपने पैसे बोरो किए, आपने पैसे किसी को दिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो ये अपॉन 100 है ये किस वजह से आया, क्योंकि आर जो है रेट जो है वो परसेंटेज में है, इसलिए अपॉन 100 आया। अब उसके बाद बारी आती है अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना आपका प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो आप की टोटल मनी बनी है या टोटल आपने जितने पैसे बोरो किए थे वो वापस करने हैं, वो आपके लिए क्या हो गई, अमाउंट। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चाहे कितने भी टाइम के लिए हो, चाहे वो 2 साल के लिए हो चाहे 4 साल के लिए हो, वो प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर के लिए अगर केवल 1 साल के लिए आपने पैसे बोरो किया, आपने पैसे जमा करवाए हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो सेम रहेगा। बट फॉर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होगा, और इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ता ही जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला है उसमें हम सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होती है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर टी। आर अपॉन 100 की वजह मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि रेट परसेंटेज में है, और पावर में आप लेंगे टाइम। यहाँ पर आपको कुछ मेन बातें ध्यान रखनी है कि जो टी है वो आपके लिए एक होल नंबर ही होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आपके लिए वो नंबर फ्रैक्शन में होगा, तो आप उसके लिए थोड़ा अलग रूल अप्लाई करेंगे, वो जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो टी है वो होल नंबर ही होना चाहिए। इसके बाद कुछ स्पेशल केस आएंगे। देखो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पर एनम अगर है, कंपाउंडेड पर एनम है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं करना। बट अगर हाफ ईयरली हुआ तो हाफ ईयरली के केस में आप रेट को हाफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि मान लो अगर रेट 10% पर एनम है और हाफ ईयरली के केस ले रहे हो, तो अगर पूरी साल के लिए 10% लग रहा है तो हाफ ईयर के लिए कितना होगा, उसका हाफ 10/2 5। ऐसे ही टाइम आपको पता है 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 2 ईयर्स और हाफ ईयरली के लिए करना है तो 2 × 2 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाकर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ आपको। देखो फर्स्ट पार्ट में है ₹10,800। जो रुपीज़ है वो आपके लिए प्रिंसिपल है, 10,800 आपका प्रिंसिपल हो गया। टाइम है 3 ईयर्स, ओके, एंड रेट इज़ 12 होल 1/2%। कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब नो चेंज। आप ये तीनों चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे P × 1 + R/100 पावर T।
पी 10,800 ब्रैकेट 1 प्लस 12 होल 1/2 को हमने लिख लिया 25/2, 25/2 इंटू 100 पावर 3 टाइम वाला 10,800 मल्टीप्लाई। अब देखो 25 से 100 को कैंसिल किया, 4 आया और 4 टू जा 8 हो गया, 1 + 1/8। तो अभी आपसे आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, 8 + 1 9, तो यहाँ से बन जाएगा 9/8 पावर 3। पावर 3 है इसलिए 3 टाइम्स लिख दिया आपने, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आएगा 15,377.54, ये क्या है आपके पास अमाउंट, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल 10,800, रेट 10%, टाइम 2 होल 1/2। अब मैंने आपको बताया था टाइम जो है वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जो आपके पास मिक्स नंबर है इसको तो आप इस केस में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे इसको स्प्लिट। ये है 2 होल 1/2, तो पहले 2 ईयर के लिए निकालेंगे, फिर हाफ ईयर के लिए निकालेंगे, ये स्प्लिट कर देंगे हम इसमें। तो देखो पहले मैंने अमाउंट निकाली 2 ईयर्स के लिए, अमाउंट निकालने के बाद ये आ गया 21,780। अब देखो हाफ ईयर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक बात बताई थी, एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो अब देखो अगर मैं 2 ईयर्स के लिए निकाल चुका हूँ, मेरे पास कितना टाइम बचा, हाफ ईयर। और अगर एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो मैं हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। तो देखो मैंने हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा दिया, जो पर क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए प्रिंसिपल चेंज होगा। प्रिंसिपल अब क्या आएगा 21,780, यानी 2 ईयर्स के बाद जो है 21,780, रेट 10 और टाइम 2 ईयर्स के लिए निकाल चुका हूँ, कितना बचा हाफ के लिए मैंने निकाल दिया और इसको सोल्व किया तो 1089। अब टोटल अमाउंट यानी 2 ईयर्स एंड हाफ मंथ के 2 होल 1/2 ईयर्स के लिए मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, तो इसको मैं टोटल कर दूंगा, यहाँ से आ जाएगा 22,869 और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो थर्ड पार्ट में जो है, थर्ड पार्ट देखो अभी तक पहले दोनों पार्ट कंपाउंड एनुअली थे, बट जो थर्ड पार्ट है वो हाफ ईयरली है। तो मैंने बताया था हाफ ईयरली में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो अब चेंज करते हैं हम इसमें देखो हम चेंज कैसे करते हैं। प्रिंसिपल हमारा जो है वही रहेगा 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम और आपको चाहिए हाफ ईयरली, तो रेट को कर देंगे हाफ, 8/2 4% हाफ ईयरली होगी रेट। टाइम है 1 होल 1/2, तो 1 होल 1/2 बनता है 3/2 और 3/2 ईयर है। हाफ ईयर में बदलने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हाफ ईयर्स आ जाएगा। अमाउंट का फार्मूला लगा देंगे, अब इसको कर सकते हैं हम, सिर्फ आपने जो चेंज करना था वो कर चुके हो, अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में भी क्या है, प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि हाफ ईयरली के लिए है तो 9 है तो 9/2 हो जाएगा, टाइम 1 ईयर है तो 1 × 2 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, Kamla borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? तो देखो आपको पता है उसने कितने पैसे बोरो किए, 26,400, दैट्स आवर प्रिंसिपल। उसके बाद आप देखते हैं रेट दे रखे 15% पर एनम, PA का मतलब पर एनम है यानी हाफ ईयरली नहीं है तो इस नो चेंज, रेट 15% पर एनम हो गई। टाइम देखिए 2 ईयर्स 4 मंथ, देखो क्योंकि रेट एनम है ईयरली है तो आपको टाइम को भी ईयरली ही करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें 2 ईयर्स और 4 मंथ है तो ईयर्स तो ठीक है, मंथ को जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। आपको पता है एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 4/12, तो 2 होल 1/3 ईयर्स आ गए। अब मैंने आपको बताया फ्रैक्शन आ गया, स्प्लिट करो, पहले 2 के लिए करते हैं और फिर आप करेंगे 1/3 ईयर्स के लिए। सो देखो 26,400 इंटू 1 + 15/100 और पावर 2, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 34,914। अब आपके पास देखो
आपके पास 2 ईयर्स के लिए आ चुका, अब कितना बचा 1/3 ईयर। तो यहाँ पर हम 1/3 मंथ्स नहीं ईयर के लिए करेंगे। 1/3 ईयर के लिए मैंने आपको बताया था 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा देंगे और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगी टोटल अमाउंट इन दोनों को जोड़ कर कि 2 ईयर्स और 4 मंथ्स के बाद कितना आने वाला है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, Fabina borrows 12,500 12% per annum for 3 years at simple interest. सिंपल इंटरेस्ट है इस केस में, ठीक है। एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम एट पीरियड 10 कंपाउंड एनुअली। जो फबीना ने बोरो किए वो तो किए सिंपल इंटरेस्ट से, बट राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट से। वो पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, आपको बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा पे किया। तो हम दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फबीना का केस लेते हैं। फबीना के केस में प्रिंसिपल 12,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है और टाइम 3 ईयर्स है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से जब आपने इसको सोल्व किया तो इंटरेस्ट आ गया 4,500। अब देखिए आपको बताना था कि किसने में ज़्यादा इंटरेस्ट किया, तो हम इसमें अमाउंट नहीं निकालेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट ही निकालेंगे दोनों केस में। अब देखो राधा के लिए चलते हैं। राधा ने अमाउंट तो सेम है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम 3 ईयर्स। पर एनम है इसलिए कोई चेंज नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। अमाउंट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता, अमाउंट निकलती है। पहले तो अमाउंट निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ये R1 और R2 इसलिए लिए क्योंकि रेट्स अलग अलग थी, दोनों को एक नाम नहीं दे सकते थे R, ठीक है। यहाँ से जब आपने इसको सोल्व किया अमाउंट आई, अमाउंट से क्या निकाला आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो इस केस में आया कंपाउंड इंटरेस्ट 4,137.50 और जो फबीना का केस था उसमें इंटरेस्ट था 4,500। क्लियरली है कि फबीना को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,500। और कितना ज़्यादा करना पड़ेगा उसकी डिफरेंस कर लो, 4,500 माइनस 4,137.50 तो 362.50। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आप कर सकते हो। देखो 12,000 रुपीज़ फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फर्स्ट केस में। अब देखो इसी केस में अब की बार देखो रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है और कंपाउंड, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था अगर एक साल के लिए बात होती है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा। अगर एक साल का किसी क्वेश्चन में केवल 1 ईयर के लिए करना तो आप भले ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल के कह दो कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, बट अगर 2 ईयर्स के लिए आ गया या एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए आ गया तो हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा अगर रेट और टाइम सेम है। तो इस केस में आप दोनों के चीज़ें निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप पाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस आ गया। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हम कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में पूरा क्वेश्चन गलत होता है। आपको ये ध्यान रखना है अगर पर एनम है तो नो चेंज, हाफ ईयरली आ जाता है या उसके अलावा कुछ भी आता है तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो आपको बताना है व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखो प्रिंसिपल 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, हाफ ईयरली चेंज करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे, 12/2 6% पर हाफ ईयरली हो गया। उसके बाद टाइम 6 मंथ 6 महीने यानी 1/2 ईयर। अमाउंट निकाल लेते हैं, यहाँ से आ गया 63,600। सो अब इसके बाद देखो सेकंड केस में टाइम 1 ईयर के लिए निकालना तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर। तो इस केस में भी अमाउंट निकालेंगे तो 1 साल के बाद उसको इतना पे करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। अब आप केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। देखो Arif took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount we have to pay after 1/2 years if the interest is compound annually or compounded half yearly। दोनों केस लेने हैं, कंपाउंडेड एनुअली वाला भी और कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। देखो प्रिंसिपल 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम 1/2 बताया था। मिक्स आ जाए तो स्प्लिट 1 के लिए हाफ के लिए, पहले 1 के लिए निकाल लिया 88,000 आ गया। इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर के लिए निकाला तो प्रिंसिपल 88,000 लेंगे, रेट 10% और टाइम जो हाफ ईयर है वो, और सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से निकाल देंगे। टोटल अमाउंट के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। सेकंड पार्ट,
में करना था हाफ ईयरली के लिए। प्रिंसिपल 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 का हाफ कर देंगे 5% हाफ ईयरली आ जाएगा। टाइम 1/1/2 को लिख देंगे 3/2 और हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हाफ ईयर्स आ जाएगा। अमाउंट निकाल लेंगे 92,610। अब देखो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस देखो, हाफ ईयरली में ज़्यादा आया या एनुअली में। तो आप देखेंगे कि देखो एनुअली में तो है 92,400 और हाफ ईयरली में है 92,610, तो ज़्यादा हाफ ईयरली में आया, तो आप डिफरेंस कर लो। तो यहाँ से एक बात और हमें पता लगी कि अगर रेट सेम है, टाइम सेम है, तो हाफ ईयरली के केस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।